मिले दिशा निर्देशों के बाद जहां पूरे देश में कांग्रेस महंगाई को लेकर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो वहीं इसी क्रम में हल्द्वानी में अभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंडी परिसर में महंगाई को लेकर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की नीतिपरक योजनाओं पर कई आरोप लगाए। विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से 15 अगस्त के मौके पर देश के आम आदमी की जन आकांक्षाओं के अनुरूप मंच से महंगाई को नियंत्रित करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर जनता को अवगत कराना था, उस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में महंगाई को लेकर कोई जिक्र ही नहीं किया, सिवाय एक परिवार को केंद्रित करते हुए परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधने का कार्य किया। गौरतलब है कि कांग्रेस जहां महंगाई को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में चौपाल लगाकर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं भाजपा भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर आने वाले समय में अभी कार्रवाई वो दिन याद दिला रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अरसों पुरानी बात हो गई। पहला राजनीतिक दायित्व जो मुझे जीवन में मिला आपके, ये मेरा सौभाग्य था कि आपकी सेवा में मिला, और आप लोग बखूबी जानते हैं 2012 से 18 तक टीन शेड हो, चाहे यहाँ की सड़कें हो, चाहे इंदिरा अम्मा भोजनालय हो, चाहे ट्यूबवेल की स्थापना हो, कई सारे ऐसे कार्य हुए में असलियत अगर मन में झांकी जाए तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सीमाएं पार कर चुका है। भ्रष्टाचार के उल्लेख से अगर मैं शुरू करूं, मुझे पता है महंगाई की बात है, लेकिन आप सोचिए गरीब का बच्चा जो पढ़ने लिखने में होनहार हो, अभी सतीश नैनवाल जी उस बच्ची का उल्लेख कर रहे थे जिसने राजनीतिक क्षय के बिना क्या संभव है कि 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए कैंडिडेट से लेके बाथरूम में जाके पर्चा बदलवा देना, ऑनलाइन जाके पर्चा बदलवा देना, और ऐसी कितनी सौ भर्ती। नहीं देखिए, मंडी जो हल्द्वानी की ऐसा केंद्र है कि पूरे कुमाऊं का यहाँ काश्तकार आता है, और यहाँ से देखिए एक व्यापक संदेश और एक जो दर्द जो लोगों के बीच में रहता है, यहाँ पे अवश्य उसकी अनुभूति होती है। तो इसलिए उस दर्द का आज पूरे तरीके से सबसे क्रमवार लोगों से उनकी राय ली गई कि महंगाई किस हद तक लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है। साथ ही साथ हम लोग का जो संदेश रहता है समाज में एकता का और सब धर्मों के सम्मान का, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी कुर्सी गद्दी पर बैठी है, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और संदेश आगे बढ़ाने के लिए मंडी से बेहतर कोई जगह नहीं। तो केंद्र से एक कार्यक्रम आया हुआ था जिसका आज पहले चरण में हल्द्वानी में हमने आज इसको संपूर्ण कराया। अंतर ही अंतर है। आप सड़कों का हाल देख लीजिए, आप पानी की व्यवस्था देख लीजिए, आप आम जो गरीब व्यक्ति है उसकी परेशानी उससे समझ लीजिए, किस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, दबाने का प्रयास करा जा रहा है, दमनकारी नीतियों का प्रयोग करा जा रहा है। जीवन यापन के लिए ये जो डेली विशेषतम जो डेली वेज वाले हमारे मजदूर भाई लोग हैं, इनके जीवन में कितने बड़े कष्ट हैं आप पता करिए। और हमारे समय में हम लोग की उपलब्धता एवं जो कार्यशैली थी उसके बारे में भी आप इनसे पूछे तो बेहतर। नहीं देखिए, 75वां आज़ादी का पर्व था, मेरी आशाएं थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई बहुत बड़ी घोषणा करेंगे कि अविस्मरणीय पल जो ये था ये हमेशा यादगार बने, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसी घोषणा देशवासियों के लिए नहीं करी गई जिससे देशवासियों को ये लगता कि रोजगार आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा और महंगाई पे अंकुश लगेगा। तो इसलिए निराशाजनक था। सुमित जी, पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए, क्योंकि महंगाई पे लगाम लग सकती है, उस पर कांग्रेस कोशिश करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल आवाज़ हमेशा कांग्रेस जिससे देश में आम जनता को की भलाई हो। इस समय वैसे भी जो अंतर्राष्ट्रीय मूल बाजार है, जो तेल का बाजार मूल्य है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो काफ़ी निम्न स्तर पर है, और जो सरकार अपना टैक्स और मुनाफा कमा रही है उसका सरकार सदुपयोग कर नहीं रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोजगार देने में। तो इसलिए सरकार अपना कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है। वो बार बार जहाँ गलती करेगी, हमारा काम यही है कि हम उनको जगाएंगे। 38 साल बाद